हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 15। तो देख लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है। अ कंपनी हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग 1 लाख यूनिट्स ऑफ अ सर्टेन प्रोडक्ट इन अ मंथ। ओके, एक कंपनी है जिसकी कैपेसिटी ऑफ मंथ कितनी है, 1 लाख यूनिट प्रोडक्शन की। द सेल्स डिपार्टमेंट रिपोर्टेड दैट द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ सेल्स प्राइजेस पॉसिबल। सेल्स डिपार्टमेंट ने अपनी तरफ से रिपोर्ट दी है कि वो यहाँ तक सेल्स प्राइस पर यूनिट रख सकती है कंपनी, और परसेंटेज के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन इतना होना चाहिए, तो सेल्स प्राइस इतनी होगी। तो परसेंटेज अगर देखें तो 60% पे जो सेलिंग प्राइस होगी वो 0.90 होगी, 70% पे 0.80, 80% पे 0.75, 90% पे 0.67 और 100% पे 0.61 होगी। ओके, उसके बाद आगे दिया हुआ है द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर बिटवीन देज लेवल इज़ 15 पैसे पर यूनिट, और जो वेरिएबल कॉस्ट होगी वो कितनी होगी यहाँ पे 15 पैसे यानी 0.15, एंड फिक्स्ड कॉस्ट ₹40,000, और फिक्स्ड कॉस्ट भी बताई गई है यहाँ पे 40,000। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोविंग इंक्रीमेंटल रेवेन्यू एंड डिफरेंशियल कॉस्ट एट ईच स्टेज। यहाँ पे जितने भी स्टेज दिए हैं उनकी हमें डिफरेंशियल कॉस्ट और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू फाइंड आउट करना है। एट विच वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन विल द प्रॉफिट बी मैक्सिमम, और क्या फाइंड करना है कि कौन से प्रोडक्शन कैपेसिटी के परसेंटेज होंगे जहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे डिफरेंशियल कॉस्ट जो बोला गया है उसका मतलब होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। उन दोनों के बीच में हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे उन दोनों से, और हम उस टोटल कॉस्ट में से जो डिफरेंस होगा वो यहाँ पे डिफरेंशियल कॉस्ट में दिखाएंगे। जब सम करूँगी तब आपको अच्छे से ख्याल में आ जाएगा। और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू होगा वो सेल्स में कितना इंक्रीमेंट हुआ है वो बताएगा। ठीक है, तो हम सम को स्टार्ट कर लेते हैं। सो मैंने यहाँ पे सम को नोट डाउन कर लिया है। प्रोडक्शन कितना दिया हुआ था 1 लाख यूनिट्स। परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन दिए थे 60, 70, 80, 90 और 100, और उनके अकॉर्डिंग उनकी सेलिंग प्राइस पर यूनिट दी थी जो एज इट इज़ दिया गया है क्वेश्चन में, वही मैंने यहाँ पे पुट किया है। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट थी 0.15 और फिक्स्ड कॉस्ट थी 40,000। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे परसेंटेज के अकॉर्डिंग यूनिट्स को फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे, परसेंटेज के अकॉर्डिंग यूनिट्स को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे 1 लाख यूनिट्स हैं, तो यहाँ पे 60% के अकॉर्डिंग कितने होने चाहिए। तो टोटल अगर 1 लाख हैं वो कितने होंगे, ये 100% होंगे, तो 60% कितने होंगे। तो हम देख लेते हैं 1 लाख इंटू 60%, तो हमारे कितने यूनिट्स आ जाएंगे 60,000। ओके, उसके बाद 70% कितने होंगे, तो 1 लाख इंटू 70%, तो कितने हो जाएंगे 70,000। तो यूनिट्स हम सबसे पहले यहाँ पे फाइंड आउट कर देंगे। उसके बाद 80% पे कितने होंगे 80,000, 90% पे 90,000 और 100% पे हमारे प्रोडक्शन यूनिट्स होंगे 1 लाख। ओके, उसके बाद सेकंड क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस पर यूनिट दी के रखी है। अब हमारे पास यूनिट्स तो अवेलेबल है, तो हम यहाँ पे यूनिट्स को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे सेल्स को फाइंड आउट कर लेंगे, जिससे हमें पता चले कि हमारी सेल्स कितनी होगी, जो हमें इंक्रीमेंटल रेवेन्यू को फाइंड आउट करने में बहुत काम आएगी। ओके, तो 60,000 इंटू 0.90 करें तो हमारा आंसर आएगा 54,000। तो यहाँ पे जो हमारी सेल्स होगी वो होगी 54,000। उसके बाद सेम प्रोसीजर 70,000 इंटू 0.80 करें तो हमारा आंसर आएगा 56,000। तो ऐसे हम पूरी जो हमारी सेल्स है उसको फाइंड आउट कर देंगे। आगे हम 80,000 इंटू 0.75 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 60,000। उसके बाद 90,000 इंटू 0.67 करें तो हमारा आंसर आएगा 60,300। 1 लाख इंटू 0.61 करेंगे हम तो हमारा आंसर आएगा 61,000। ओके, तो हमने यहाँ पे सेल्स को फाइंड आउट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे हमने
एक टेबल बनाया है जिसके अकॉर्डिंग हमें डिफरेंशियल कॉस्ट और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो स्टेटमेंट शोविंग कंप्यूटेशन ऑफ डिफरेंशियल कॉस्ट एंड इंक्रीमेंटल रेवेन्यू एंड डिटरमाइन कैपेसिटी एट विच प्रॉफिट इज मैक्सिमम। तो सब में हमें जो 3 चीज़ें पूछी गई है वो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट क्या पूछा गया था, डिफरेंशियल कॉस्ट, उसके बाद फाइंड आउट करना है इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, और उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है प्रॉफिट इज़ मैक्सिमम इन विच कैपेसिटी। ओके, कौन सी कैपेसिटी पे प्रॉफिट ज़्यादा होगा। सो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे कैपेसिटी। तो कितनी कितनी कैपेसिटी थी, 60%, 70%, 80%, 90% एंड एट द लास्ट क्या था, 100%। ओके, तो ये तो मैंने कैपेसिटी जो थी वो यहाँ पे पुट कर दिए। उसके बाद हमें चाहिए यूनिट्स। तो यूनिट्स तो मैंने आपको पहले ही फाइंड आउट करा दिए, तो वो हम एज इट इज़ यहाँ पे पुट करेंगे। तो मैं पुट कर देती हूँ 60,000, 70,000, 80,000, 90,000 एंड एट द लास्ट 1 लाख। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, सेल्स। तो सेल्स भी मैंने ऊपर ही फाइंड आउट कर ली थी। कैसे फाइंड आउट की थी हमने, यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस। ओके, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हमारी सेल्स। उसके बाद हमें क्या करना है, वेरिएबल कॉस्ट को फाइंड करना है। तो वेरिएबल कॉस्ट के लिए यहाँ पे दिया गया था कि वो पर यूनिट कितनी है, 0.15। तो यूनिट्स के अकॉर्डिंग हम वेरिएबल कॉस्ट को फाइंड आउट करते हैं। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जितने यूनिट्स होंगे उससे हम 0.15 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 60% के अकॉर्डिंग कितने यूनिट्स थे हमारे, 60,000 इंटू 0.15 करें तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे आएगी 9,000। ओके, उसके बाद 70,000 पे कितनी होगी, तो 70,000 इंटू 0.15, तो हमारा आंसर आएगा 10,500। उसके बाद 80,000 इंटू 0.15, तो हमारा आंसर आएगा 12,000। 90,000 इंटू 0.15 करें तो हमारा आंसर आएगा 13,500। और एट द लास्ट 1 लाख इंटू 0.15 करें तो हमारा आंसर आएगा 15,000। तो ऐसे हमने वेरिएबल कॉस्ट को भी फाइंड आउट यहाँ पे कर लिया। आफ्टर दैट फिक्स्ड कॉस्ट। अब फिक्स्ड कॉस्ट तो सब में बताई गई थी, कितनी थी, 40,000। तो वो तो फिक्स ही रहेगी सब में। तो फिक्स्ड कॉस्ट एज इट इज़ हम यहाँ पे 40,000 पुट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट को एज इट इज़ पुट कर दिया जो सब में दिया गया था। उसके बाद हमें निकालनी है टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट में क्या लोगे आप, तो टोटल कॉस्ट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, तो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को आप प्लस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, टोटल कॉस्ट। तो 40,000 प्लस 9,000 करें तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 49,000। 10,500 इंटू 40,000 करें तो हमारा आंसर आएगा 50,500। उसके बाद 12,000 इंटू 40,000 करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 52,000। उसके बाद 40,000 इंटू 13,500 करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 53,500। उसके बाद 15,000 और 40,000 अगर हम करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 55,000। ओके, तो ये हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है डिफरेंशियल कॉस्ट जो सम में हमें बोली गई थी। तो डिफरेंशियल कॉस्ट मीन्स क्या होता है, मैंने आपको बताया। डिफरेंशियल कॉस्ट यानी जो टोटल कॉस्ट आपको वेरिएबल प्लस फिक्स्ड कॉस्ट करके आई, ठीक है, वो कॉस्ट जो आपकी है उसमें कितना डिफरेंस बैठ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू 60% देखें तो ऊपर तो कोई परसेंटेज नहीं है, मतलब कि इसका कंपैरिजन हम नहीं कर सकते, तो यहाँ पे डैश कर देते हैं। अब 70% के 60% से आप कंपेयर करो तो 70% पे जो है और 60% पे है, दोनों में डिफरेंस जो आएगा वो आपकी होगी डिफरेंशियल कॉस्ट। ओके, तो 50,500 माइनस 49,000 करूँ तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1,500। तो लेस करने से यहाँ पे आपको सब सारी की सारी डिफरेंशियल कॉस्ट मिल जाएगी। आफ्टर दिस मैं 80% को 70% से करूँगी
तो 52,000 माइनस 50,500 मीन्स वापस 1,500 यहाँ पे डिफरेंशियल कॉस्ट। उसके बाद 90 को 80,000 से अगर हम करें तो 53,500 माइनस 52,000, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1,500। ओके, उसी तरह से हम 55,000 माइनस 53,500 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1,500। ओके, तो यहाँ पे सारी जो डिफरेंशियल कॉस्ट है वो हमने फाइंड आउट कर दी है। उसके बाद हमें इंक्रीमेंटल रेवेन्यू को फाइंड आउट करना है। तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कैसे मिलेगा, मैंने आपको बताया था कि सेल्स जो आपकी है उसमें इंक्रीमेंट कितना हो रहा है। तो यहाँ पे 60% पे जो सेल्स है उसके ऊपर किसी से कंपैरिजन हम नहीं कर सकते हैं उसका। तो यहाँ पे पहले तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू में डैश आएगा। आफ्टर दैट 60 और 70 के बस हम इंक्रीमेंट देखें तो 70 में 60 के कंपैरिजन में 2,000 का यहाँ पे इंक्रीमेंट है। यहाँ पे 56,000 है और यहाँ पे 54,000 है। ओके, तो यहाँ पे 2,000 का हमें इंक्रीमेंट दिख रहा है तो हम लिख देते हैं 2,000। उसके बाद 56,000 और 60,000 में देखें तो 60 माइनस 56 करोगे आप तो यहाँ पे इंक्रीमेंटल रेवेन्यू हो जाएगा 4,000। विथ 90% कैपेसिटी और 80% पे देखें तो 60,300 लेस करें 60,000 से हमारा आंसर होगा 300। उसके बाद 100 को 90 से करें तो 61,000 माइनस 60,300 करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 700। तो इस तरह से हमें इंक्रीमेंटल रेवेन्यू पता चल गया। तो आई होप कि आपको डिफरेंशियल कॉस्ट और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू अच्छे से समझ में आया होगा। अब लास्ट पॉइंट हमें क्या बोला गया था, हमें बोला गया था प्रॉफिट इज़ मैक्सिमम इन विच कैपेसिटी। ओके, तो कौन सी कैपेसिटी पे प्रॉफिट मैक्सिमम होगा तो वो हम फाइंड आउट करेंगे इंक्रीमेंटल रेवेन्यू में। तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू में आप देख सकते हो कि जो 4,000 का इंक्रीमेंटल रेवेन्यू है वो सबसे ज़्यादा है। ओके, तो यहाँ पे 4,000 कहाँ पे है, तो यहाँ पे 4,000 80% कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन पे है। तो अगर हम 80% ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी लेंगे तो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। तो हम यहाँ पे बता देते हैं प्रॉफिट इज मैक्सिमम एट 80% कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हमने इस सम में जो भी सीखा आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं फटाफट से रिवाइज करवा देती हूँ। तो सबसे पहले हमें सम में क्या दिया हुआ था, 1 लाख यूनिट्स दिए हुए थे, परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन दिया हुआ था। हमने क्या किया, परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग यूनिट्स को फाइंड आउट किया। यूनिट्स को फाइंड आउट करने के बाद हमने क्या किया, सेलिंग प्राइस से यूनिट्स को मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल गई, यहाँ पे सेल्स मिल गई। उसके बाद हमने एक टेबल बनाया जिस टेबल में हमने डिफरेंशियल कॉस्ट और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू को फाइंड आउट किया। तो सबसे पहले कैपेसिटी एज इट इज़ पुट कर दिया, यूनिट्स हमने ऊपर फाइंड किए थे, सेल्स भी हमने ऊपर फाइंड की थी वही पुट की। वेरिएबल कॉस्ट में क्या करेंगे, तो वेरिएबल कॉस्ट को यूनिट्स इंटू 0.15 करेंगे तो जितने जितने यूनिट्स होंगे इंटू 0.15 करेंगे तो हमें वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगी। फिक्स्ड कॉस्ट हमें सब में दे के रखी थी 40,000 तो वो हमने एज इट इज़ पुट कर दी। टोटल कॉस्ट तो हमने क्या किया, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को फाइंड आउट किया था वो हमने यहाँ पे प्लस कर दिया तो हमें टोटल कॉस्ट मिल गई। डिफरेंशियल कॉस्ट यानी जो टोटल कॉस्ट आई है हमारी उसमें डिफरेंस कितना बता रहा है तो वो हमने यहाँ पे लेस करते हुए डिफरेंशियल कॉस्ट को फाइंड आउट कर लिया। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू सेल्स के बिहाफ पे फाइंड आउट होगा तो सेल्स में जितना जितना इंक्रीमेंट होता गया उतना हमने यहाँ पे लेस करके दिखा दिया। ओके, तो उस तरह से हमने इंक्रीमेंटल रेवेन्यू फाइंड आउट कर लिया और एट दी लास्ट हमने उन्हें बता दिया कि यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमम होगा 80% कैपेसिटी पे। क्यों, क्योंकि इसका इंक्रीमेंटल रेवेन्यू सबसे ज़्यादा है। तो आई होप गाइस आज का सम आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।